पीएम ने लिखा है, शहीदों की शहादत हम नहीं भूलेंगे, परिवार के साथ संवेदनाएं। 5 जवान शहीद हुए हैं इस ऑपरेशन में। तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी है, गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि शहादत हम नहीं भूलेंगे। उस परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में पूरा देश खड़ा है, उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। 5 जवान इस ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। हंदवाड़ा में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी दुख प्रकट किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमारे साथ कोमोडो जीजे सिंह हमारे साथ हैं और हमारे साथ आपको बताएं, उससे पहले आपको बताएं कि गृह मंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। देश ये शहादत हमेशा याद रखेगा, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है। अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि दी है और ये शहादत देश नहीं भूलेगा, हमेशा देश इसका ऋणी रहेगा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि प्रकट की है, श्रद्धांजलि दी है उन वीर सपूतों को जो शहीद हुए इस एनकाउंटर में। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि पूरा देश ऋणी है इन शहीदों का, इस शहादत के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए जो शहादत इन्होंने दी उसके हमेशा देश ऋणी रहेगा, हम ऋणी रहेंगे, और उनके पूरे परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की है। तो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं और श्रद्धांजलि दी है शहीद परिवारों को। हंदवाड़ा में शहीद हुए वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने बिना थके देश की सेवा की और नागरिकों की रक्षा की। शहीदों के परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट थोड़ी देर पहले आया और गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं शहीदों के परिवारों के साथ। और हमारे साथ सिन्हा साहब लगातार बने हुए। सिन्हा साहब, अगर आप बता सकें, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं ऑपरेशन के कुछ वक्त पहले की हैं, कौन सी वो परिस्थितियां आ जाती हैं जब सेना को इस तरह से सीधे टारगेट करना पड़ता है और विस्फोट कर पूरे घर को उड़ा दिया? देखिए, परिस्थिति तो आपको शायद नॉर्थ कश्मीर में जो इसका कि नॉर्थ कश्मीर में जो हंदवाड़ा का इलाका है, बहुत जंगलात हैं वहाँ और खुले खुले इलाके हैं, जंगलात, घने जंगल हैं जहाँ ये ऑपरेशंस चला है। ऑपरेशंस में चारों तरफ से घेराबंदी हुई थी जिसको हम कॉर्डन एंड सर्च के ऑपरेशंस कहते हैं। कहीं डायरेक्ट पिन पॉइंट ऑपरेशंस का ये नहीं था कि आतंकवादी कहाँ छिपे थे। टारगेट का, उनको ऑब्जेक्टिव का उनको पता, फायर ड्रॉ करना पड़ा है। मगर जो दुख की बात है कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारे 5 जवान जिसमें टॉप 2 कमांडर्स हैं, 21 RR के CO हैं, उनके एक आला ऑफिसर मेजर साहब हैं, वो जब शहीद होते हैं, एक SI साहब शहीद होते हैं, जवान जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशंस में उनके छलाव में हम लोग आ गए। मुझे ऐसे सुनने में भी आया है और मेरे जो सोर्सेस ने बताए हैं कि शायद वहाँ पर उन लोगों ने कुछ हॉस्टेजेस लिए थे, इन आतंकवादियों ने। शायद उस चक्र में आकर के ये शहादत देनी पड़ी है वीर सपूतों को और हमारी बहुत बड़ी क्षति है। देखिए, ये ऑपरेशंस में मैं ये बात करता हूँ, जब हम कोरोना वायरस के इस रफ्तार से घूम रहे हैं, पूरा विश्व ही इससे त्रस्त है, उस समय भी पाकिस्तान से चलाई हुई जो मुहिम है वो सांस नहीं ले रही है, उसमें बढ़ावा हो रहा है। वो ट्राई कर रहे थे कि कैसे संक्रमित ये आतंकवादी आए, हमारे यहाँ संक्रमण को फैलाएं। फिर वो अभी नया जो चीज़ शुरू किया है, इसके अंदर में एक रिलेंटलेस ऑपरेशंस की ज़रूरत है, जिसमें मैं ये नहीं मानता कि हमें ज़रूरत है कि केवल हम इसके लिए ये करेंगे, बदला लेना और ये कहना कि ईंट का जवाब पत्थर से। अब आपकी लड़ाई आखिरी चरण में पहुंच चुकी है, उसमें हमारी ये वंस फॉर ऑल ये ख़त्म करना पड़ेगा। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, पूरी सेना सक्षम है, तैयार खड़ी है। मुझे पूरा उम्मीद है आपके माध्यम से, जैसे मैं अपना व्यक्त करना चाहता हूँ सजेशंस, हमें ऑल आउट तरीके से फिर चलना पड़ेगा और इसको खत्म करना पड़ेगा। देखिए, कोरोना एक न्यू नॉर्मल है, इसको समझना पड़ेगा। ये कोरोना कल नहीं खत्म होने वाला,
कोरोना बहुत लंबी लड़ाई चल रही है, उसके योद्धा लड़ रहे हैं पूरे देश के अंदर में, आप भी उसमें शामिल हैं। मगर जो ये लड़ाई है, जो ये छंद युद्ध लड़ा जा रहा है वहाँ, इसमें आपको छंद युद्ध में जीत हासिल करनी पड़ेगी, जबकि एक भी शहादत मंजूर नहीं है। और हम सक्षम हैं और ये समय है, लोहा गर्म है, हमें इसे खत्म करना पड़ेगा, जिससे कि ये दुश्मन फिर आंख ना उठा के देखें कि आपको ऐसी क्षति पहुंचाए। जी कॉमोडोर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। कॉमोडोर सिंह, लगातार जिस तरह से सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं सामने आती जा रही हैं, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश भी इस समय पे भी लगातार पाकिस्तान की तरफ